थर्ड हिस्सा हमारा गुफ्तगू का। हैप्पीनेस पे टोटल किताबें हैं जी 23,000 से ज़्यादा। 23,000 किताबें निकालें, एक चीज़ सिमिलर है, एक लेसन है जो सिमिलर है कि दी हैप्पीनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेटिट्यूड। मैं शुक्रगुजारी पे हमेशा कहता हूँ इसकी फ़िलासफ़ी को समझें कि बेसिकली शुक्रगुजारी का मतलब क्या है। हम लोग समझते हैं जो रस्मन हमने बस कह दी ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्रगुजारी है। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह 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 इज़ नॉट हैप्पीनेस। द मीनिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस इज़ कि आप उन नेमतों को शुमार करते रहें जो अल्लाह ने आप पे की हुई हैं। नेमतों को शुमार करना, उनको महसूस करना, उनको एक्नॉलेज करना, ये तीनों स्टेप्स हैं। शुमार करना, महसूस करना, एक्नॉलेज करना। अब फिर इसको मेरा क्वेश्चन है कि लोग इतनी नेमतें होने के बावजूद शुक्रगुजार क्यों नहीं होते? आपसे सवाल है जी, आपके ख्याल में ऐसा क्यों है कि लोगों के पास इतनी नेमतें होती हैं लेकिन लोग शुक्रगुजार नहीं होते? क्यों नहीं होते? एक वजह यह है लोग दूसरों की नेमतें देखते रहते हैं, अपनी नहीं देखते। और सर अपने से ऊपर देखते हैं, और हिर्स और हवस इतनी ज़्यादा होती है और तवज्जो नहीं जाती। और जी लोग अपनी नेगेटिव जो नहीं है वो देख रहे होते हैं, एहसास नहीं होता जी। देखें आप जो सब कुछ कह रहे हैं बेसिकली है क्या, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा माइंड है ना वो वक्त के साथ साथ ट्रेंड हो जाता है। तो बड़े लोगों का जो माइंड है वो ट्रेंड फॉर थैंकलेसनेस है। बड़े थोड़े लोग हैं जिनका माइंड वो ट्रेंड हो चुका है थैंकफुलनेस के लिए। एक चीज की ट्रेनिंग ही नहीं मिली उसको, यानी हमने आदत ही नहीं डाली उसको कि इस माइंड ने एक काम लगना है, और वो काम क्या है? नेमतों को शुमार करना, स्टेप नंबर 1, नेमतों को महसूस करना, और तीसरा क्या था? एक्नॉलेज करना। महसूस करने के साथ एक्नॉलेज करना यानी मानना। ठीक है जी। अगर हमने अपने माइंड को आदत नहीं डाली तो क्या होगा जी? नेमतें होंगी और महसूस नहीं होंगी, नेमतों की कमी नहीं होगी। आपको पता बनी इसराइल जो कौम थी उनके पास कोई कमी नहीं थी, उनको सिर्फ सबसे बड़ी बीमारी एक थी, वो थी ना शुक्रेपन की। तो समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि जिसके पास नेमतें हों और नेमतों का एहसास ना हो वो फिर एक्सटेंशन है बनी इसराइल की, और ये कॉमन है आजकल। जो है उसको हम शुमार ही नहीं कर रहे होते। अब नेमत की तारीफ ज़रा कर लीजिएगा जी प्लीज़। नेमत, रहमत, करम, फजल, ये इंग्लिश में ब्लेसिंग, इन सब की तारीफ अगर आप करें तो वो एक चीज़ उसमें कॉमन होती है कि वो हक से ज़्यादा होती है, या हमारे मांगने से ज़्यादा होती है, या हमारी हैसियत से ज़्यादा होती है, या हक, नेमत, रहमत, करम, फजल और ब्लेसिंग उसकी एक ये भी निशानी होती है कि वो हमारी ज़रूरत से भी बाज़ औक़ात ज़्यादा होती है। यानी अगर हमें तोला परखा जाए तराजू के साथ और हमें फिर दिया जाए ना तो वो हमारा हक नहीं बनता, लेकिन अल्लाह ने हमें नवाजा होता। तो आपको असल में अगर बिल्कुल हकीकत से अपने आप से पूछे ना आपको कितने कपड़े चाहिए जीने के लिए, एक मुनासिब अच्छी ज़िंदगी, तो आप कहेंगे सर मुझे 6 सूट चाहिए, हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है, मैं रोज़ भी एक सूट पहनूँ तो एक मेरा बड़ा अच्छा हफ्ता गुजर सकता है। लेकिन मुमकिन है कि आपके पास सूट जो है वो 16 पड़े हों, आपको जूते एक चाहिए असल में, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि आपके पास 4 जूते होंगे कम अज़ कम, इस्तेमाल 1 या 2 ही हो रहे होंगे ज़्यादा। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इससे वैसे ज़्यादा क्या समझ आई थी। कईयों के पास सवारी 1 नहीं 2 हैं, और जो सैलरी है उसमें से कुछ बच जाता है। बड़ी दुनिया ऐसी है जो वो कमाते हैं वो बचता ही नहीं है। ठीक है जी। आप में एक बड़ी तादाद ऐसी होगी जिन पे कर्जा नहीं है, जिन पे कर्जा जाके उनका हाल देखें, वो कर्जा उतार के थकी जा रहे हैं। आप में से कोई भी क्रॉनिक मरीज़ नहीं बैठा लग रहा मुझे, ऐसा मरीज़ जो बग़ैर दवाई की ज़िंदगी ना गुजर सके उसकी। ठीक है जी। आप यकीन कीजिए लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उनकी दवाइयों पे लगता। ठीक है जी। मेरे घर के पास ओल्ड एज होम है, बूढ़ों को छोड़ के चले जाते हैं लोग, मुड़ के भी नहीं देखते। मेरे पिछले दिनों एक दोस्त हैं वो अली अब्बास साहब, वो एक ओल्ड एज होम में गए और वैसे ही तजर्बे के लिए वहाँ जाके बातें शातें करते रहे, रिसेप्शन पे पूछते रहे। तो उन्होंने रिसेप्शन वालों से पूछा कि कोई पढ़ा लिखा भी बंदा है आपके पास, कोई प्रोफेसर जिसने किताबें कुतुबें लिखी हों? उनका जी हाँ एक है, इस वक्त तो वो बाहर निकले हुए हैं। तो उन्होंने किताबें निकाल के उनकी दिखाई। वो हैरान कुन बात है, वो मेरे और अली अब्बास दोनों के टीचर थे और उनको घर से निकाल दिया हुआ था। तो आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए कितनी बड़ी नेमत है कि आपके कम से कम घर ने आपको अभी तक निकाला कोई नहीं है। आपको खाना मिल जाता है,
लें जी, आप नेमतें लिख लें जी। औलाद की नेमत है, लिख लें। सेहतमंद है, ज़रूर लिखें कि यार अल्लाह की कितनी बड़ी करम नवाजी। फिर आप रिस्पेक्टफुल हैं, अगर 4 बंदे आपकी इज्जत करते हैं, यार आपको अंदाज़ा नहीं है, ओए हो। आप ना किसी बदनाम को मिलें, कभी आप मिले नहीं अभी तक, क्योंकि आपका शोभा नहीं है, आप जुर्रत नहीं कर सकते। आपको पता लगेगा लोग क्या बातें कर रहे होते हैं। आप खुदा ना खास्ता को एंकर जिसकी कोई वीडियो लीक हो गई है, आप उसके साथ फ़ोटो बना के लगाएं, हाँ किसी पोस्ट करें, आप अपना हाल देखें नीचे क्या होता है। तो आप कभी किसी जिस बेचारे की इज़्ज़त ख़राब हो गई है ना, उसके साथ ज़रा पूछें उसके साथ होता क्या। तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि किसी ऐसे इम्तिहान में नहीं आ पड़े कि अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है, इज़्ज़त रखी हुई है। देन आपकी सेहत है, ये बंदे को छोटी सी बीमारी आ जाए ना, बंदे की ज़िंदगी का हर चीज़ का कलर ख़त्म हो जाता है। शुक्र अदा करें कि या बारी ताला ने कितनी मेरी मौज कराई हुई है कि मेरी सेहत है। मैं कभी कभी अल्लाह ताला माफ़ करे बेबसी सोचता हूँ कि जिसको डॉक्टर जब लिख के देता है कि जी अब आप सजदा नहीं कर सकते, हार्ट के मरीज़ को ना लिख के देते हैं कि आपकी पोजीशन अब ऐसी है ब्लड सर्कुलेशन की, अब सजदे में नहीं जा। मैं कहता हूँ यार वो सजदा जब बंदा नहीं कर सकता, उसको इस तरह का एक फटा रख के सामने सजदा करना होता है, तो सोचें कि कितनी बड़ी नेमत है सजदा करना, कि अल्लाह यार इस काबिल अभी तक उसने हमें रखा हुआ है और वो हमेशा ऐसे ही रखे कि हम आखिरी सांस तक क्या कर सकें, हम सजदा कर सकें। ठीक है जी। आप देख सकते हैं ना, मैं कहता हूँ कोई आधा को दिन गुजारें उसके साथ जो नहीं देख सकता, स्पेंड हाफ डे, ओनली हाफ डे। मतलब कोट दी वाकया, शहबाज बलोच का मेरा बड़ा अच्छा दोस्त, एयरफोर्स का उसका नेवी का पायलट था और एक हादसा हुआ, उसकी आंखें चलेंगी, 6 फुट का कद। यूट्यूब पे स्टोरीज पड़ी हुई है, निकाल के देखिएगा, शहबाज बलोच। वॉशरूम गया तो लाइट चलेगी। अब वो लाइट गई तो मैं अगले 5-10 मिनट के लिए मुझे समझ ना आया कि मुस्लिम शावर कहाँ पर है, चीज़ें कहाँ हैं, और टो के मैंने हर चीज़ को मैंने सोचा ये 10 मिनट अजाब है मेरे लिए। और जिसकी बिल्कुल आंखें ज़ीरो गई और वो पायलट हो, और वो भी किसका, जहाज़ उड़ाने का और हेलीकॉप्टर उड़ाने का, और उसका निशाना ख़ता ना जाता हो, और स्क्वाड्रन लीडर हो या वो कमांडोर हो, और ज़रा एक लम्हे के लिए उसकी लाइफ को सोचिए कि वो मोटरोला का चैम्पियन भी हो और इतने अवार्ड्स उसने विन किए हों, और अचानक एक सर्जरी हो उसमें उसकी दोनों आंखों के वो डेड कर दें, डॉक्टर बेवकूफ़ी करे, लाहौर का एक नेशनल हॉस्पिटल का डॉक्टर। वो बंदा बेचारा जो है फॉरएवर जवान बंदा, उसकी आंखें चली जाएं। आप एक लम्हे के लिए सोचें कितनी बड़ी नेमत आपके पास आंखें हैं, नहीं समझ आई तो आप हैं लेकिन कभी शुमार ही नहीं की। इसमें कुछ पड़ जाए तो फिर महसूस होता है हाँ कितनी बड़ी नेमत है। आप अगर ज़ीरो मेडिसिन लाइफ जी रहे हैं इस वक्त, ज़ीरो मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं लेते, अल्लाह का शुक्र अदा करें। पाकिस्तान में हर दूसरा तीसरा बंदा कोई दवाई खाता जी, ये दवाइयों भरा माशरा है जिसमें हर कोई दवाई खा रहा है। और बल्कि बाकायदा मैंने देखा है बूढ़े बूढ़े बैठ के बातें कर रहे थे, तो शुगर की केड़ी गोली खाना है, मैं खाना है, ए खा के वेख है ज़्यादा चंगी है, ए खा के तो मैं पिछले 10 किलो मिठाई भी खा दी, कुछ भी नहीं होया। ये बातें तो इस तरह की चल रही होती हैं। ठीक है, तो गुजारिश ये है कि आप शुक्र अदा करें कि आपको कोई ऐसा मसला नहीं है। यंग लोग जो है हार्ट अटैक हो रहे हैं, यंग लोग जाके देखें PSC के बाहर खड़े हो जाएं, आप हैरान होंगे, जवान जवान बंदों को स्टंट पड़ रहे हैं, ओपन हार्ट सर्जरीज हो रही हैं। कितनी बड़ी नेमत आपके पास। पेरेंट्स हैं अगर आपके, हयात है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करें, लिखें कि अल्लाह का शुक्र है मेरे पास वालिदैन है, मुझे कदर करनी चाहिए। जिनके पास नहीं है वो अंदाज़ा लगाएं, वो रोज़े आते हैं, ईद आती, शबरात आती, कुछ आता है, वो कब्र पे जाते हैं, फूल डालते हैं, अगरबत्तियाँ लगाते हैं, क्या कर सकते हैं, बेबसी है। कोई अचीवमेंट है, कोई चीज़ है, बता नहीं सकते, किसको बताएं। पुराना एक जावेद चौधरी साहब का कॉलम था, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था कॉलम। वो कहता है लाइफ को देखना ना 3 जगहों पे जाके देखें। एक आप जेल में जाके देखें, आपको भी अंदाज़ा नहीं है, कभी आप जेल अगर थोड़ा बहुत गए भी हैं तो आप बस मिल के आगे होंगे, आप स्पेंड द टाइम दो, आपको लगेगा टाइम एंड स्पेस ख़त्म हो गया टोटली, कोई कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप चल नहीं रहा, मोबाइल बंद हो गए आपके सारे। ठीक है, वहाँ पर टाइम गुजारना कितना मुश्किल है। दूसरी जगह जो है अस्पताल की इमरजेंसी है। तीसरी जगह कब्रिस्तान है। हम कब्रिस्तान पर फाते पढ़ेंगे, कभी कभी बैठ के ना उधर टाइम गुजारें। आप सोचें कि यार ये जो कभी इस वक्त तख्तियाँ सारी हैं ना, कभी जिंदा थे, इनके बगैर दुनिया नहीं चल रही थी, आपके बगैर भी नहीं चलनी। ये हमें लगता है कि जनाब हम हैं तो जनाब छाए हुए हैं, कल को ख़त्म हो जानी कहानी तो हमने भी नहीं होना। दोस्त अगर आपके हैं, आहा कितनी बड़ी नेमत है जी। कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा गम गुसार होना, किसी का ऐसा शख्स होना जो आपका गम हल्का कर सके, जिसको सुना सके। और मैं आपको एक इसमें एक इशारा दूं, अगर आपको आपका दोस्त तनकीद करने वाला दोस्त मिला है ना, जो आपको गलत को गलत कहता है, यू आर लकी मैन।
आप दुनिया के खुशकिस्मत इंसान है जो आपको कहता है यार तू गलत है। हम कहते नहीं सारे वो होने चाहिए जो कहे जी वेरी गुड, मारो छाल शाह जी यही जे खू एरे ची मारनी छाल। तुसी बहुत बड़ी नेमत है कि आपकी ज़िंदगी में रोकने वाले, टोकने वाले, गलत को गलत कहने वाले, बुरे को बुरा कहने वाले लोग मौजूद हैं। सर घर अपना है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। लाहौर शहर में 18 लाख लोगों का ज़ाती घर नहीं है, किराए के घर पे रह रहे हैं लाहौर शहर में। सिर्फ अगर किराए के घर पे भी रह रहे हैं, छत है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस बेचारे को छत के बगैर भी सोना पड़ता होगा। बरसरे रोज़गार है, शुक्र अदा करें। मैं आपको एक बात दावे से कहता हूँ, रिसर्च कर लीजिएगा इस पे जाके। अगर आप अपने मैट्रिक के दोस्त ढूंढे ना, जो आपके मैट्रिक में क्लास फेलो थे, तो उसमें से 5-7 जिंदा भी नहीं होंगे, उसमें से 2-4 जेल में भी होंगे, उसमें से अभी तक भी कुछ लोग बेरोजगार होंगे। अभी तक वीकली क्लास किसी ने अटेंड की हो तो उसमें एक्टिविटी करवाता था कि अपने वापस स्कूल में जाओ जहाँ पढ़े हुए हो, फिर उस गांव में जाओ, जिन गलियों में बाजारों में आप लोगों ने टाइम गुजारा हो, उन जगहों पे जाओ जहाँ जहाँ आपका टाइम गुजरे। क्यों? आपको अपनी औकात याद आएगी। हमें लगता है हम पैदा हुए थे ना तो ठक करके ना साथ गाड़ी भी पैदा हो गई थी हमारी, साथ घर भी था, साथ बच्चे भी। उन्होंने कहा ये नाल ले आके जाओ, ठीक है कि नहीं? इंज नहीं होया। हम आए थे, कुछ भी नहीं था पहले, ये करते करते यहाँ तक लाइफ पहुँची है जी। तो आप अगर अपनी औकात याद रखें ना तो शुक्र अंदर से निकलता रहेगा। इंसान, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए इसका तारुफ ही है ना शुक्र। ना शुक्र होने का मतलब क्या? इसके पास जो होता है होने का एहसास नहीं होता। ये है माइंड का अनट्रेन्ड होना। ये जो ट्रेंड हम हैं वो ना शुक्रेपन के लिए। शुक्र गुजारी सीखने वाली चीज़ है। क्या बोला है? नेचुरल हालत भला क्या है? थैंकलेसनेस। हम कहते हैं यार लोग बड़े ना शुक्र, भाई नेचुरल है इस तरह। उन्होंने सीखी नहीं चीज़, वो सीखी हुई चीज़ क्या थी? थैंकफुलनेस। मैं पहले ना थोड़ा सा इस पे ना होता था, इरिटेट होता था कि यार किसी को कदर नहीं है। अब समझ आया नहीं यार, उसने सीखा ही नहीं बेचारे ने। यानी देखें अगर बंदा भाई उसने सीखा नहीं तो उसका कसूर ही नहीं है ना, उसे कोई सिखा दे अगर। यानी हमने जो सीखा है, सीखा हुआ रवैया तो इसलिए लोगों को अच्छा लगता है ना। अगर हमने सीखा ना होता तो लोगों को अच्छा ना लगता। और वो रवैया क्या है? थैंकफुलनेस। तो आप के पास अगली चीज़ जो बड़ी मुझे अब आपको मैं लेके जाने लगा उससे नेक्स्ट लेवल, शुक्रगुजारी के भी नेक्स्ट लेवल पे। अगर आपके पास कोई ज़िंदगी में अच्छा शौक है, ज़ौक है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है, ये अभी नहीं पता लगेगी आपको, लेकिन 10 से 20 सालों में यू विल से सर वाओ, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी, दुनियादारी में भी और आखिर तो इंशाल्लाह बदलेगी। यानी हमें महदूद करके बताया गया है रब्बना आतिना फिद दुनिया और आखिर दोनों की हसनात हैं। तो ये नहीं हो सकता कि जनाब आपकी दुनिया में शामत आई हो, इधर भी हसनात है आपके लिए। तो आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा ज़ौक है। अब ज़ौक और शौक की तारीफ़ क्या है? आपको पढ़ाने का शौक है। अच्छा याद रखिए, ज़ौक और शौक का कंडीशन स्टार लगा के लिख लीजिएगा, कुर्बानी मांगता है। उससे आपको अर्निंग नहीं भी होती, आप कहते हैं मैं हाजिर हूँ जी। ज़ौक और शौक में आपको प्रॉफिट एक ही चीज़ होती है, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, तशफ़ी। यानी मैं अक्सर कहता हूँ कि मुझे अगर ये अल्लाह ताला सीखने और सिखाने का शौक ना देता, मेरे लिए लाइफ बड़ी मुश्किल थी। यकीन करें, बड़ी मुश्किल लाइफ थी। बिकॉज मेरे लिए नॉर्मल होने के प्रोसेस, यानी मुझे अपने आप को डिटॉक्सीफाई करने के लिए पढ़ाना पड़ता है। मछली को अपने आप को नॉर्मल करने के लिए क्या करना है? तैरना है, बनी तैरने के लिए। अगर आपने अपना इकिगाई ढूंढ लिया लाइफ का, क्या बोला? अगर आपने अपना इकिगाई ढूंढ लिया लाइफ का, यू आर द लकीएस्ट वन, दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? ये जापानी वर्ड है। इकिगाई क्या है? हमारी कंपनी का, बल्कि एक नई कंपनी हमने लॉन्च की, उसका नाम भी क्या है? द इकिगाई कंसल्टेंसी। ठीक है जी। हम अपना वो DMIT, MBIT और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सारा कुछ वो लॉन्च करने लगे पब्लिक में कि लोग फ़ायदा उठा लें हमारे इल्म से। इंडिया में सिर्फ इकिगाई या वो जो DMIT है, वो पंजाब में 1 करोड़ बच्चों का पता लग चुका है। उन्होंने टेस्ट करा के 1 करोड़ बच्चों का पता लगा। साढ़े पूरे कौम को नहीं पता, ज़्यादा लगा लें। इंडिया में उनकी गवर्नमेंट ने इसको इनकरेज किया है कि बच्चों को उनका इकिगाई पता होना चाहिए। तो अगर आपने अपना इकिगाई ढूंढ लिया लाइफ का, इकिगाई क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ। मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं करने क्या आया हूँ, यू आर द लकीएस्ट वन। वैसे एक लम्हे सोचिएगा, आप जो भी कर रहे हैं, ज़रा तखय्युल में सोचें, खुली आंखों के साथ मेरी तरफ देखते हुए, कि अगर आप जो कर रहे हैं ये करते 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 आखिरकार दुनिया में से एक दिन आपने चले जाना है, मर गए आप, तो यही करने आए थे।
मेरा सवाल है, मैं मिसाल देता हूँ दूसरे से। आपने पूरी ज़िंदगी गुजारी है, एक 5 मरले का घर बनाया, एक सुजुकी गाड़ी, 4 बच्चे पैदा किए, उसके बाद आप विरासत दे के मर गए। नहीं, आपकी ज़िंदगी के सिर्फ 5 मरले का घर बनाना थे, गड्डी बनाना थे, यही सी बस? नहीं, ये नहीं इकिगाई। इकिगाई का मतलब ये है लाइफ कॉलिंग। कुदरत की तरफ से आपके दिल में क्या उठता था कि यार मैं करूं, जो करूं तो मुझे सुकून मिलता है, जो करूं तो मैं तकमील महसूस करता हूं। क्या वर्ड है? तकमील का एहसास। देखिए, रोटी पैसा कमाना सबके साथ है ना यार, वो तो हर कोई कमा रहा है यार, कोई नई बात तो नहीं है। क्या ख्याल है जी? छानबूरे वाला भी कमा रहा है, प्रॉपर्टी भी कमा रहा है, मैं भी कमा रहा हूं, आप भी कमा रहे हैं। ये लाइफ का पर्पस नहीं होता कमाना, ये ज़ादेरा होता है। जिंदगी की मता को, जिंदगी के पैसे को, जिंदगी के सामान को इस्तेमाल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, इसको इकट्ठा नहीं करना चाहिए। यानी हम फर्ज कीजिए कि हमने मंजिल तक पहुंचने के लिए पेट्रोल चाहिए, हमने कही नहीं जी मकसद जिंदगी का पेट्रोल इकट्ठा करते हैं, तो हमाकत नहीं है। तो क्या ये हमाकत हम कर नहीं रहे? क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन है, क्यों कर रहे हैं जी? एक खौफ में, पता नहीं कल क्या हो जाना है। तो सर जी कल में सिर्फ एक ही चीज़ होनी है, उसका नाम है मौत। वो सबकी होती है। तो मेहरबानी फरमा के इकिगाई ढूंढें अपना। अभी असाइनमेंट मिल गई आपको, सर्च दी पर्पस ऑफ योर लाइफ। इस पे आप सुने, किताब में सुने, जाके ऑडियो सुने, पॉडकास्ट सुने। लेकिन खुशी का सबसे बड़ा सामान अभी तक जो ढूंढा गया ना, वो ज़ौक़ और शौक़ है जी। क्या है जी? दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में अभी तक इंसान की खुशी का सबसे बड़ा सामान एक है, वो है इकिगाई, विच इज़ पर्पस ऑफ लाइफ। कि यू आर डूइंग द जॉब जिसके लिए पैदा हुए हो। आपका पैशन प्रोफेशन ही एक है, चलें वो नहीं है पैशन प्रोफेशन एक, तो आपने पैशन फाइंड किया, उसे करते रहते हैं, कमाएं कहीं और से, बेशक कोई अर्ज नहीं। यानी ये थ्योरी थी पुरानी कि जी बंदे का जरिया मुआश और शौक एक हो, कई दफ़ा नहीं भी होता यार ऐसा। मेरे ऐसे कई ऐसे दोस्त हैं जिनको जिस काम से वो कर रहे हैं उससे पैसे नहीं आते, खुशी आती है। वो कहते हैं यार हम काम पैसे किसी और सोर्स से कमा लेते हैं, लेकिन ये काम नहीं छोड़ा हमने। किसी को लिखने से खुशी मिलती है, उसने लिखना नहीं छोड़ा। किसी को शायरी से खुशी मिलती है, शायरी नहीं छोड़ी। तो आपने अपना इकिगाई ढूंढना है। अगर मिल गया, अगर जिंदगी का ज़ौक़ और शौक़ पता है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। नेक्स्ट पॉइंट जनाब क्या है जी? काउंट, यानी इसी में ब्लेसिंग ही काउंट कर रहे हैं हम लोग अभी तक। अगली ब्लेसिंग क्या है जी जनाब? अगर आप में कोई ज़ाती खूबियाँ हैं, कई खूबी होती हैं जो आपको भी पता होंगी, आपके दोस्तों ने आपको बताई होंगी। मैं मसलन खूबी बताता हूँ, कईयों में खुश अखलाकी होती है। ओहो हो, इतनी बड़ी ताकत। अल्लाह का शुक्र अदा करें, या बारी ताला तूने मुझे खुश अखलाक इंसान बनाया। नंबर 2, कईयों में हम्बलनेस होती है, ख़ास तरह की एक आजिज़ी होती है, ओरिजिनल। शुक्र अदा करें कि यार मेरे में आजिज़ी है। अच्छा, कईयों में ना फ्यू पीपल्स आर ऑर्गेनाइज। मेरी बहनें भाई आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो उनकी निशानी क्या होती है, वो अपने कपड़े भी तरतीब से रखते हैं, वो लिखेंगे भी तो तरतीब से लिखेंगे, वो अपने किचन को भी रखेंगे बड़ी तरतीब से, अपने बैग को, स्कूल का बस्ता भी उनका होगा तो बड़ी तरतीब से, वो कपड़े उतारेंगे भी तो बड़ी तरतीब से कहीं रख देंगे। और कहीं जो है ना, ओ पे ये बुनियान थे, ओ पे ये शर्ट थे, ओ पे है सारा कुछ थे, वॉशरूम जाओ तो जनाब लोटा ओ पे है, कोई तरतीब नहीं है। अगर ज़िंदगी में तरतीब है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये कितनी बड़ी खूबी। तो वो तमाम खूबियाँ जो आप में हैं, जो अल्लाह ने दी हैं, उसका शुक्र अदा करें। अगर आपको सीखने का शौक़ है, उसकी निशानी बता रहा हूँ, अगर सीखने का शौक़ है तो यहाँ सुबह यहाँ से आने से पहले भी अगर आपने कुछ सीखा है कॉन्शियसली, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर ये नहीं है शौक़ तो पैदा करें। मेरी रोज़ की रूटीन में ये है, मैं अपने जैसे दिन शुरू करता हूँ, मैं कम से कम पौना घंटा मैं कुछ ना कुछ डेली अच्छा सुनता हूँ। कोई पॉडकास्ट, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई अच्छा कंटेंट जो कम से कम क्या पैदा करे। अब एक जुमला लिख लीजिएगा, साइड, ये साइड पे चलेगी ये बात। पॉजिटिव कंटेंट सुनने से आपकी सेल्फ इको पॉजिटिव होती है। देयर इज अ इको कॉल्ड गूंज। आपकी जो अपने अंदर की इको है ना, वो पॉजिटिव करने के लिए एक आसान तरीका ये है, डेली का कुछ अच्छा सुने। और ये आदत ये करके देखें जी, आप हैरान हो जाएंगे। आपके पास करने को इतना कुछ होगा, बातें आपके पास सुनाने को, आपके पास सोचने को, आपके पास नई बात करने को इतना कुछ होगा अगर डेली आप आधा या पौना घंटा कुछ अच्छा सुनते हैं। और ढूंढें, नए नए चैनल्स ढूंढें, सब्सक्राइब करें। इंडिया में इतना काम हुआ पड़ा, यकीन करें हैरत होती है। सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टिंग पे इतना काम है
आप हैरान हो जाएंगे। जिन किताबों से मुझे फ़ायदा मिला है मैंने कभी नहीं छुपाया जी, उसे मैंने बांटा और मुझे उससे और फ़ायदा मिला है। मैंने आज तक अपने इल्म को कभी भी पर्दे में नहीं रखा। मैंने नहीं किया कि ये, हाँ कोई टेक्निकल किताब हो सकती है जिसकी ज़रूरत नहीं है पब्लिक में, आप समझ रहे हैं कि नहीं, वो ज़रूरत ही नहीं है तो मैं उसको पब्लिक करने की ज़रूरत फ़ायदे कोई नहीं है, अदरवाइज है शेयर। पिछले दिनों को पता है लाहौर में ना जी बेकरी दूसरी ब्रांच खुली है तहजीब की, कितना केक बांटा उन्होंने, हर घर में एक एक केक गया है, फ्री केक बांटा गया मार्केटिंग के लिए, हर घर के नॉक करके एलो जी केक फ्री। कितना केक था, मैं तो घर का फ़र्द हूँ ना, मेरे तहजीब वाले मेरे बहुत ही करीबी है ना, मैं तो नाश्ते पे बैठ के मुझे खलील साहब ने बताया ना कि कितना केक था, गैस करें कितना केक था, 40,000। वो कहते हैं मैं जब भी कभी नई ब्रांच बनाता हूँ मैं पूरे रीजन में, पूरा इर्द गिर्द का जो एरिया, हर घर में एक अपना कोई एक आइटम गिफ्ट कर देता हूँ। यही मेरी मार्केटिंग होती है और यही मेरा बांटना होता है और यही रिटर्न आ जाता है। और वहाँ जाके लाइनें देखे, रात को मैं गुजरा हूँ, वो सुबह खुलती है और रात तक वहाँ पर गाड़ी पार्किंग नहीं है और बंदा खड़े होने की जगह नहीं है। और पाकिस्तान में ज़रा सुन लीजिएगा, बड़े लोग ऐसे हैं जिहड़े अपनी बेकरी दही ब्रेड रोटी आपे नहीं खाते, बीमार हो जावांगे, तो कहते हैं यार अल्लाह फजल कोई नहीं करता। अपने शादी हाल का खाना अपने बच्चे को कहना परहेजी है खाना ना, घरों आएगा वो खाना है नहीं खाना, ए लोगों वास्ते फिर अपना निमकों का पैकेट खुद बनाया होता है, अपना खोल के अपने बच्चे को नहीं खिला सकते, पता है तेल गलत इस्तेमाल हुआ, और लोग कहते नहीं बरकत कोई नहीं होती। भाई बहन है आपके जी, शुक्र अदा करो दा, ये बड़ी बड़ी नेमत होती है। बहनें हैं, भाई है, रिश्ते हैं, ये बड़ी नेमत होते हैं जी। किस किस के घर में अपना ज़ाती या चलें किसी का बहन भाई कज़न बच्चे का छोटा बच्चा है, 5 साल से छोटा बच्चा, किस किस के घर में। अब 5 साल से छोटा बच्चा अगर किसी घर में और उस घर में खुशी नहीं है, वो घर वाले बदकिस्मत है, उस बच्चे को भी बीमार कर देंगे। नेचुरल जो बच्चे की हालत है ना, उसमें क्यूरियोसिटी और खुशी और शुगल और शरारत बच्चे में पाया जाता है। और हमारे घर वाले सारे क्या करते हैं, उन्होंने चुप बंदे का पुत्र नहीं गा, उसको ऐसा बंदे का पुत्र बनाते हैं, फिर वो सारी जिंदगी एक उदास शक्ल लेके फिरता रहता है। मेहरबानी फरमा के बच्चों की कंपनी में खुशी पड़ी होती है, उनके लेवल पे आके उनसे ज़रा बात करें, ठीक है जी। तो 5 ईयर्स से लेस अगर किसी घर में, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि यार ये फूल हमारे घर में मौजूद है। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया जी।